हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है यह मानव शरीर से महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है स्वस्थ मनुष्य का श्वसन। स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार होता है। 16 से 18 बार होता है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति श्वसन क्रिया करता है तो एक बार जब हवा अंदर करता है तो 500 मिलीलीटर हवा अंदर करता है, जिसमें 21% लगभग क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। मतलब जिस अनुपात में वायुमंडल में गैसें हैं उसी अनुपात में हवा जब अंदर लेते हैं तो उसी अनुपात में होती है। हालांकि फेफड़े में जो ऑक्सीजन जाती है उस ऑक्सीजन का प्रयोग ब्लड में उपस्थित आयरन द्वारा कर लिया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम यानी लगभग 1400 सीसी होता है। आगे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। आगे सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह स्फेनाइड नामक हड्डी में बंद होती है और इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम का होता है। 0.6 ग्राम का होता है और यह शरीर की सबसे छोटी क्या है? ग्रंथि है। लेकिन वहीं पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है, जिसे आप यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत कहते हैं। बिग यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन जो होता है 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। वही यकृत यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 केजी होता है। 1.5 केजी होता है। किसका वजन? यकृत यानी लीवर का वजन 1.5 केजी होता है। आपको बता दें कि जो यकृत है इसे शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहते हैं। शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहते हैं किसे? यकृत को। और यकृत में विटामिन ए, डी, ई के क्या होती हैं? स्टोर रहती हैं। विटामिन ए, डी, ई के क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। आगे हम बात करते हैं हृदय का जो वजन होता है। हृदय का वजन जो होता है कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम होता है। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। आगे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है उसे वो कौन सी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी। किसकी? जबड़े की हड्डी होती है। और जबड़े की हड्डी यानी सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है जबड़े की मांसपेशी होती है। और हड्डी भी सबसे मजबूत कौन होती है? तो जबड़े की ही होती है। आगे ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है किसको? प्लीहा को हम स्प्लीन भी कहते हैं और इसे तिल्ली भी कहा जाता है और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन में आरबीसी कहाँ मरती है? तो ब्लड बैंक में ही मरती है। स्प्लीन यानी प्लीहा में मरती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। आगे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। शरीर का जो तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी सेल्सियस मिले तो 37 डिग्री सेल्सियस और यदि केल्विन मिले तो 310 केल्विन होता है। आपको बता दें कि शरीर पर सबसे अधिक ताप जो होता है बकरी का होता है। बकरी स्तनधारियों में सबसे अधिक अगर जो ताप होता है तो किसका होता है? बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं शरीर का सबसे कठोर जो तत्व होता है वो होता है इनामिल। जो दांतों का ऊपरी भाग होता है इनामिल, वो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, सबसे कठोर भाग बनाता है। शरीर में रक्त भार जो होता है 7% होता है। शरीर के भार का 7% क्या होता है? रक्त होता है। यदि कोई किसी व्यक्ति का भार 50 केजी का है तो इसका 7% यानी 7/100, 50 × 100 यानी 3 सही 1/2 यानी
3.5 लीटर क्या होगा, ब्लड होगा। और जितना ब्लड होगा उतना ही उस व्यक्ति को पर डे पानी पीने की आवश्यकता होती है। और इतनी ही क्या होती है, त्वचा होती है। और त्वचा जो होती है शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। अब त्वचा को हम डर्मिस भी कहते हैं, त्वचा को हम क्या बोलते हैं, डर्मिस भी कहते हैं। और डर्मिस का जो बाहर वाला भाग होता है एपिडर्मिस कहलाता है, और अंदर वाला भाग इंडोडर्मिस कहलाता है। क्या होता है, इंडोडर्मिस कहलाता है, और बाहर वाला एपिडर्मिस कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मानव रक्त को शुद्ध करता है। मानव रक्त को फिल्टर करने का काम किडनी करती है, लेकिन रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। आगे, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्यों, अस्थि मज्जा जो है, अस्थि मज्जा जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर वाला जो भाग है उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं अंग्रेजी में से, अस्थि मज्जा। आगे, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन है, तो शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस है। क्या है, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्योंकि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि पर कौन कंट्रोल रखता है, तो हाइपोथैलेमस रखता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे, रक्तचाप मापने का यंत्र, रक्तचाप मापने का यानी ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन जो खनिज लवण वगैरह होता है इनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत जो होती है लंबाई में तो बड़ी होती है लेकिन व्यास में छोटी होती है, लेकिन बड़ी आंत जो होती है लंबाई में छोटी होती है लेकिन व्यास में बड़ी होती है। तो व्यास के आधार पर आंतों को बांटा गया है, तो जिसका व्यास बड़ा है उसे बड़ी आंत और जिसका व्यास छोटा है उसे छोटी आंत, ठीक है। आगे, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय होता है, मतलब 4 उसमें भाग होते हैं। एक दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय, यानी मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 से 22 होती है। शरीर में, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है 20 से 22 होती है। और आपको बता दें कि अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की इकाई है। किसकी इकाई है, प्रोटीन की इकाई है। देखिए गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी हम किसको कहते हैं, तो स्त्री रोग विज्ञान को हम गायनोकोलॉजी कहते हैं। किसको कहते हैं, गायनोकोलॉजी, तो स्त्री रोग विज्ञान को कहा जाता है। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।